भाई साहब समोसा बेचने के चक्कर में ट्रेन ही छोड़ दी इन्होंने। ए लाला बालोला घोड़े के नीचे मत कर, तेरा शादी भी नहीं होगा फिर। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। मेरा नाम है अजीत सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं भैया नवाबों का शहर लखनऊ से। और बात ऐसी है ना कि हम उसी लखनऊ में जहाँ पे आते ही आप सभी को मुस्कुराना पड़ता है। और बात ऐसी है कि यहाँ से एक ट्रेन जर्नी कराने वाले हैं आप सभी को, लखनऊ से जयनगर के बीच में चलने वाली नहीं, अमृतसर से जयनगर के बीच में चलने वाली, यानी 14674 शहीद एक्सप्रेस में, जो कि वैसे रोज़ाना हफ्ते के 7 दिन चलती है, लेकिन यही ट्रेन दो नाम से चलती है, एक सरयू यमुना नाम से। तो बात समझ लीजिए, सरयू यमुना है जो अयोध्या की साइड से जाती है और ये अपनी गोरखपुर गोंडा होते जाएगी, जिस पर आज हम लोग सवार हैं। और बात ऐसी है ना कि हम इसको लखनऊ से नहीं, हम लोग बोट किए थे अमृतसर। और आप सभी ने तो पार्ट 1 देख ही लिया हुआ, नहीं देखा होगा तो भाई इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा, क्योंकि जर्नी का मज़ा हमारे साथ ही आता है। तो चलिए चलते इस ट्रेन जर्नी को शुरू करने। जर्नी हम फिलहाल में अभी भी जनरल में ही कर रहे हैं, तो पहुंचते हैं। भैया निकलने दो अपनी ट्रेन, बाकी तो हंगामा और शोर चालू है। हम खाने पीने का अच्छा खासा जुगाड़ कर लेते हैं यार। तो चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी निकल चुके लखनऊ से। अरे गुजरे भाई, कट जाएगा पीछे से। और बात करें ना तो भाई साहब जर्नी में तो एक अलग मज़ा आने वाला है, कैसे कि भीड़ अब धीरे धीरे कम होगा, कुछ नए लोग चढ़ेंगे। और बात ऐसी है ना कि अगर हमारी आप सभी से दोस्तों पहली बार मुलाकात है भाई साहब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी ने अभी तक लाइक नहीं किया तो सभी लाइक करके आगे बढ़िएगा, काहे से कि ऐसी मस्त जर्नी करवाते रहता हूँ। बाकी तो मिलते हैं, कुछ खाने पीने के लिए जुगाड़ अच्छा खासा हो जाता है इस पर, मतलब फ्रूट व्रूट ले सकते हो सुबह। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा। लगाओ वरना फिर भाग जाएगी, तो फिर ढूंढते फिरेंगे तुम्हें। भाई साहब समोसा बेचने के चक्कर में ट्रेन ही छोड़ दी इन्होंने, खिलाओ ही नहीं अब। बाकी हम तो खा रहे, ठीक ठाक स्वाद है। तो यह समोसा बेचने के चक्कर में ट्रेन ऐसे ना छोड़े, देख सकते हो हमने तो खा लिया, लेकिन इनका ट्रेन छूट गया, शायद रोका हुआ है धीरे से करके, अब पकड़ ले ये लोग। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी बाराबंकी पहुंच चुकी है। कोई स्टेशन जैसा लग नहीं रहा भाई, काहे से कि काफ़ी आगे है और स्टेशन बहुत ही पीछे है। वैसे अगर बात करूँ इस बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन की, तो स्टेशन कोड BBS नंबर प्लेटफॉर्म 4 और 4 ही ट्रेन ओरिजिनेटर ट्रेन में उठते हैं डेली। 100 को अच्छा खासा ट्रेन का होल्ड होने के बाद भी ये ट्रेन अपना इतना आगे आकर रुक रहा है, लग रहा है जंगल में ही लगा दिया है। वैसे ज़्यादा नहीं, केवल छोटा सा 2 मिनट का होल्ट है। इसके बाद आने वाला है गोंडा, बाकी सारे अच्छे स्टेशन आएंगे उसे कवर करेंगे। और बात ऐसा है ना कि पानी के लिए लोग सोच रहे हैं लेने के लिए, भाई पीछे है, इतना आगे लगा तो क्या है, थोड़ा पीछे ही रोके यार, मतलब पीछे वाले को भी तो थोड़ा कभी कभी कष्ट होना चाहिए। बाकी चलते हैं, इधर में खड़ा होने लायक है ही नहीं। गोंडा जंक्शन, हरियाली तो भाई हरी भरी है बिल्कुल ये। तो चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी पहुंच चुके एक और हॉल्ट, यानी अपने टाइम से पूरे के पूरे 1.5 घंटे लेट, गोंडा जंक्शन। जी हाँ, और इस गोंडा जंक्शन से निकल रही है अपनी गोरखपुर यानी LTT के बीच में चलने वाली गोरखपुर एक्सप्रेस, जो कि बहुत ही बढ़िया ट्रेन। और इस ट्रेन में भी जर्नी जल्द आएगा। वैसे अगर बात करूँ इस गोंडा की, तो स्टेशन कोड GD नंबर प्लेटफॉर्म 5 यहाँ से 12 ट्रेन ओरिजिनेटर में होती है डेली 122 ट्रेनों का अच्छा खासा और बहुत बढ़िया स्टेशन वाला हॉल्ट है। यहाँ पे आपको पानी, खाना, आना जाना हर एक चीज़ की सुविधा मिलेगी। अच्छा खासा यहाँ पर तो नहीं, लेकिन इतना हॉल्ट होता है कि भैया पानी वानी पी सको और आप जहाँ मन करे वहाँ थोड़ा रिलैक्स होकर। बाकी हम चलते हैं और इसकी जनरल जर्नी में करेंगे जल्द। मैं भाई सोच रहा हूँ कि जो भी बिहार से, यूपी से जितनी भी ट्रेनें चलती हैं, मुंबई, सिकंदराबाद, बेंगलुरु जाने वाली हर एक ट्रेन को कवर कर देना है। अगर भैया चाहते तो कमेंट करके बताओ यार कौन सी ट्रेन कवर करूं। एक का भर लो। अब बात ऐसा है ना कि जिसके पास ज्यादा ताकत है वो पहले भरेगा। अरे नहीं यार, मैं तो पीछे खड़ा हूं यार। जबरदस्ती बताइए ना, जबरदस्ती ताकत नहीं दिखाओ भैया यहाँ पे यार। भाई फ्री का पानी ठंडा मिल रहा है, ताकत नहीं दिखाओगे इसी में। सही में भैया ताकतवर लोग यार दबा ही देते हैं शरीर से। ए लाला बालोला घोड़े के नीचे मत कर, तेरा शादी भी नहीं होगा फिर। चलो तो चलिए जी, निकल चुके हैं गोंडा से। और बात ऐसी है कि अच्छा खासा खाने पीने के लिए ऑप्शन मिल जाता है गोरखपुर जंक्शन। तो चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है। किसी जमाने का तो नहीं, कुछ दिन पहले का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन, यानी गोरखपुर जंक्शन। जी हाँ, वही गोरखपुर जंक्शन
जहाँ पे गोरखनाथ बाबा भैया बहुत फेमस है, इसका लाल बाड़ी बहुत फेमस है। वैसे बात करूँ इस गोरखपुर रेलवे स्टेशन की, स्टेशन कोड GKP नंबर है प्लेटफॉर्म 10 और यहाँ से 61 ट्रेन ओरिजिनेटर 62 ट्रेन टर्मिनेट होती है डेली, एकदम राउंड फिगर में 100 ट्रेनों का अच्छा खासा हॉल्ट है और काफ़ी ही बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन के साथ साथ अगर आप सभी को भैया एक ही प्लेटफॉर्म पर दो प्लेटफॉर्म देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे तो बहुत जगह होता है, ये जो 1 और 2 है ना भैया पूरे का पूरे गोरखपुर में एक ही है। अगर आप आते हो तो पीछे साइड में आपको 2 मिलेगा और आगे साइड में जाइएगा तो 1 मिलेगा, तो कभी आना। तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना, जैसे मौर्या एक्सप्रेस 2 नंबर पर रखती है पीछे। और बात करें इस ट्रेन की हालत की तो अभी फ़िलहाल में तो जब से ये निकली है इतना लेट चल रही है, मतलब अभी फ़िलहाल में 1 घंटे के आसपास में लेट है। जी हाँ, 1.5 घंटे लेट थी, लेकिन इधर में कहीं स्लैश टाइम दिया होगा तो भाई साहब मैनेज कर लिया। वैसे बात करता हमने ऑनलाइन खाना मंगाया है, देखते हैं आता है नहीं, अगर बात करते रहे आपसे तो वो भी निकल जाएगा। तो चलिए जी दोस्तों, देखो ये आ चुका है अपना खाना। भाई इसकी पैकिंग तो उतनी अच्छी नहीं लग रही है, अब क्या पता खाना कैसा होगा, अब तो देखने के बाद ही चला। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन में कुछ खास देखने को नहीं मिला, लेकिन चलते हैं। ट्रेन खुलने वाली है, अच्छा खासा मतलब टाइम मिल गया था रुकने के लिए, शायद हो सके यार खा ही ले रहा हूँ, देख रहा हूँ जुगाड़ लगा के। अपना दाल और ये रहा चावल, मतलब मैंने पे किया इसके लिए 113 रुपये, लेकिन भाई बिल्कुल भी वैसा बर्थ लग ही नहीं रहा है कि ये दाल चावल 113 रुपये का है भाई साहब। और टेस्ट की बात हो रही, टेस्ट अच्छा है, एकदम घर के जैसा दाल है। लेकिन ये समझ में नहीं दाल मिला के खाएँ मैं पी के, बाकी तो हम फिनिश करते हैं। लेकिन आप चाहो तो स्टेशन पे भी ले सकते हो, ज़्यादा अच्छा है। चलिए जी गुरु, निकल चुके हैं अपनी गोरखपुर से और अपना अच्छा खासा पेट पूजा हो चुका है। जी जो खाना मंगाया था, देखो खाना टेस्ट में कहे तो ठीक ठाक था, क्वांटिटी चावल कितनी कम थी कुछ कहने के लिए, कि दाल की क्वांटिटी बताओ इतनी ज़्यादा थी कि दाल पिए की खाए समझ में नहीं आया, बाकी दाल फेंकना पड़ा। लेकिन जो दाल की जो टेस्ट था काफ़ी अच्छा, घर जैसा एकदम शांत और अच्छे मसालों के साथ लग रहा था, बना हुआ था। बाकी ओवरऑल चाहो तो इतना महंगा खाना ना मंगवा के आप स्टेशन से भी 50 रुपये का खाना ला सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। क्योंकि 150 रुपये का खाना खाया ठीक ठाक, पेट तो मेरा भर गया, लेकिन हर किसी का नहीं भर सकता। लेकिन निकलते हैं और अब लोकल पैसेंजर्स चलना चालू हो चुके स्टेशन में, तो अब एक अलग ही हंगामा होने वाला है भाई साहब, क्योंकि गर्मी के साथ शोर इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन। तो चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है देवरिया सदर रेलवे स्टेशन। जी हाँ, ये भी यूपी का ही एक अच्छा खासा शहर कह सकते हो, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे थे पहले एक देवराहवा बाबा, जिसके भैया नेता विधायक मंत्री जितने बड़े बड़े लोग थे उनकी भविष्यवाणी को माना करते थे। वैसे अगर बात करें तो वो पुराना ज़माना हो चुका अभी भी, लेकिन उनका मंदिर यहाँ बना है, आप वहाँ पर जा सकते हो। वैसे अगर बात करें इस देवरिया सदर रेलवे स्टेशन की, तो स्टेशन का DEOS नंबर प्लेटफॉर्म 3 और यहाँ से ओरिजिनेट ट्रेन नहीं होती है, लेकिन 92 ट्रेनों का हॉल्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का अपने यही वाराणसी डिवीज़न में चल रहे हैं फिलहाल में। और बात ऐसी कि धूप काफ़ी ज़्यादा है और लोग है ना, तो अब लोकल इधर से चढ़ना चालू हो चुका है। यहाँ पर भी काफ़ी लोग देखे कि लोकल चढ़े हैं, और ये लोकल ज़्यादा दूर नहीं, सिवान, छपरा या हाजीपुर तक जाके उतर जाने वाले हैं। कुछ ही लोग होंगे जिसे जयनगर तक जाना होगा, लेकिन जो अमृतसर से वोट किए हैं वो तो जयनगर तक जाएंगे। चलिए जी, निकल चुके हैं देवरिया सदर से। और बात ऐसी है ना, कभी आएगा भटनी और इसके बाद 1-2 छोटे छोटे रेलवे स्टेशन आएंगे, शायद भटनी में मिल सकते हैं, नहीं तो नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट मिलेंगे हम लोग आपसे सिवान के अंदर। काशी की धूप के हमारे बाहर खड़ा होने में दिक्कत हो रहा है भाई साहब। लोकल वैसे पैसेंजर्स आ चुके और पानी यहाँ लोकल आपको मिल ही जाएगा। ब्रांडेड है। तो चलिए जी दोस्तों, ट्रेन अपनी पहुंच चुके हैं पीरों की धरती यानी सिवान में। और वही सिवान जहां पे भीड़ सबसे ज़्यादा उतरता है और भीड़ सबसे ज़्यादा चढ़ता है। अगर सिवान की बात करते हैं स्टेशन कोड SB, और वो लड़कवा है ना मर्द, वो जब देख रहा हूँ गेटे से निकलना, पता नहीं उसको क्या दिक्कत है इस गेट से निकलने से। और सिवान की बात कर ही लेते हैं। सिवान की बात करते हैं स्टेशन कोड SB नंबर प्लेटफॉर्म 5 और 5 ट्रेन ओरिजिनेट और 4 ट्रेन टर्मिनेट होती है डेली। अच्छा खासा यानी 80 ट्रेनों का इस स्टेशन पे हॉल्ट होने वाला है। और अपना वही नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का अपने भाई
अरे भाई नहीं आएगा उसमें, 5 रुपये डाल, इसमें आ जाएगा। 5 रुपये है बगली में, डाल डाल डाल, पानी आएगा। 5 रुपए से 5 रुपये से पानी आता है है। और वो आदमी वाला आता है, भरो इसमें, फ्री का है, ये नहीं पीना है। चलिए, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन का अपने वही वाराणसी डिवीज़न में चलता है। और भाई साहब पानी की बड़ा किल्लत है, मतलब जिस स्टेशन पे जाओगे खाली गर्मी के दिनों में आपको पानी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे यहाँ पे अच्छा खासा हॉल्ट है, तो काफ़ी लोग उतरने और चढ़ने वाले भी हैं, लेकिन हम तो चलते हैं आगे। एक छपरा आएगा, हाजीपुर आएगा, काफ़ी सारे स्टेशन वाले हैं, वो वहाँ भी मिलते हैं। लेकिन पानी ले सकते हो, ठीक ठाक ही होता है यार। भैया सिवान से तो निकल चुके हैं, आप लोग सोच रहे हैं मैं अभी तक अराइवल नहीं दिखाया। बात ऐसी है ना कि ये मेरे से भैया मिले थे, और ये 6 कोच है ना, ये स्लीपर क्लास में, ये 6 कोच है स्लीपर क्लास में। और बात ऐसा है कि एक आदमी का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, मैं और भैया लोग उन्हीं के दिखाने के चक्कर, मतलब किसी सपोर्ट करने के लिए, भाई ना ही RPF वाला, ना ही GRPF वाला, और ना ही कोई स्टेशन मास्टर ने भैया उनका कोई जिम्मेदारी लेने की कोशिश की। वो कह रहे कि हम ट्रेन चलाएं या जिम्मेदारी ले, कम से कम यार डॉक्टर तो बुलाने का उनका अधिकार है ना। ये TT अपने कोच में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। ये TT कह रहे उस TT पर जाओ, वो कह रहे उस TT पर जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हमने उन्हें वहीं पर उतारते, उनके घरों में फ़ोन कर दिया है। लेकिन आप सभी को हो ना, तो आप सभी जो आपके ट्रेन में TT हो उस पर 100% फोर्स बनाइएगा, तो वो TT अगले स्टेशन पे गारंटी है कि लेके आ सकता। अगर इस ट्रेन में रहता ना तो छपरा तक डॉक्टर मंगवाया जा सकता था, लेकिन वो कहते उतार दीजिए तो उतार दिए। बाकी चलते हैं, पर ऐसा कभी हो तो भाई किसी का साथ दिया कीजिए, अपना हो चाहे कोई हो, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी बहुत रुकाने के बाद करीबन मेरे ख्याल से 2 घंटे के आसपास कह सकते हैं लेट पहुंच चुके हैं छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये ट्रेन ने ना दिमाग का हालत इतना ख़राब कर देगा, आदमी कंफ्यूज हो गया है कि बोले तो बोले क्या, बोलने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं है भाई। जहाँ मन करा वहाँ रोक रहा है, जितना मन करा उतना रोक रहा है। मैं तो इस ट्रेन से परेशान हो गया हूँ यार। जी हाँ, ऐसी जर्नी नहीं देखी थी यार कि इतना रुकने वाला। वैसे बात करें छपरा की, तो स्टेशन जो CPR नंबर है प्लेटफॉर्म अच्छा खासा 5, और यहाँ से 19 ट्रेन ओरिजिनेट 18 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और डेली के डेली 122 ट्रेनों का काफ़ी अच्छा खासा हॉल्ट है। बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी है इस रेलवे स्टेशन की इधर से आने जाने वाली ट्रेनों की। और यहाँ पे आते ही ना आपको लिट्टी चोखा जो मर्जी खाना है वो सब खाने का प्रबंध किया जा चुका है। और बात ऐसा कि शायद अच्छा खासा दिख रहे होंगे, क्योंकि देखो भाई रात जैसा माहौल हो चुका है, जितना मेरा कैमरा दिखा सकता है उतना दिखा रहा हूँ। और ना बाकी चलते हैं, अच्छा खासा टाइमिंग भी मिल जाता है, अच्छा खासा हॉल्ट रहता है। और इसके पास आएगा अब केला नगरी यानी हाजीपुर, जहाँ पे आप सभी से मिलते हैं। चलते हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और भैया जो हमें लोकोमोटिव यहाँ तक खींच के लेके आई थी ना, वो है WAP7 का गाजियाबाद का लोकोमोटिव, मतलब सबसे पावरफुल लोकोमोटिव, जिसमें मज़ा तो आना चाहिए, लेकिन ऐसी ट्रेन के साथ लगा दिया है तो क्या ही मज़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पीड क्या ही मिलेगा। तो चलिए जी, निकल चुके हैं इस छपरा से। एक अच्छा सा सनसेट मिल सकता था इससे पहले वाला और इसके बाद भी, लेकिन सब गायब हो गया। मिलते हैं अंधेरे में हाजीपुर के अंदर। अच्छा खासा ट्रेन चला दे तो जो भी लेट है कम से कम आधे घंटे तो मैनेज कर सकता है इस बीच में। सहरसा न्यू दिल्ली। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी पहुंच चुके, देख सकते हो हाजीपुर जंक्शन। वो भी अपने टाइम से काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब 2 घंटे लेट। जी हाँ, 2 घंटे से ज़्यादा भी कहोगे तो इसको शोभा ही देगा। वैसे बात करूँ ना इस हाजीपुर की, तो भाई मैं इस ट्रेन को यहीं डिवोट करने वाला हूँ, क्योंकि जान ही सकते हो जो ट्रेन इतनी लेट आगे चली गई अभी तक, आगे जाके क्या हालत करेगी मेरी। इसके बाद मेरी प्लैनिंग्स की वाट लग जाएगी। तो चलिए इसको भैया यहीं पर छोड़ते हैं, फिर बताए अब जर्नी की। तो भाई जर्नी बिल्कुल दिल्ली से लेके, मतलब दिल्ली कह रहा हूँ, अमृतसर से लेके भैया लखनऊ तक तो ठीक ठाक था। बस उसके बाद जब सेकंड फेज़ में आया ना, ये अपने पार्ट 2 जब आप देख रहे हो, तो भाई साहब इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब जहाँ रोकना वहाँ रोकना, मेंटेनेंस के नाम पे समझ ही सकते हो क्या है। लेकिन एक बात है कि हर जगह पानी जहाँ भी हो रहा था पानी इसमें भरा जाता है। वैसे ओवरऑल जर्नी की बात करो तो भाई जर्नी अच्छा खासा कट गया। रात को मेरे कल सोने को मिल गया था। लेकिन आप तो बताइए
कि ये मेहनत कैसा लगा आप सभी को, जर्नी कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा ऐसी ऐसी एक इंटरेस्टिंग जर्नी देखने के लिए। कहाँ से क्या तो हम हाजीपुर में जाएंगे, रुकेंगे, दिखाते हैं कौन सा कहाँ रुकते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट जर्नी में। दोस्तों ये आ गया अपने AC रिटायरिंग रूम में। ये देखो लगा तो है AC, लेकिन AC का भैया कुछ काम धंधा है नहीं। ठीक है पंखा है, मतलब अच्छा है, क्योंकि इसका लगा मेरे को 70 रुपये और मैंने ऑनलाइन किया था, मेरे को तो 83 रुपये पूरा पड़ा पेमेंट वेमेंट करके था। मतलब इससे अच्छा है यार, रुकने के लिए कहाँ मिलेगा, बाहर 200-400 रुपये लगता है। तो चलिए आइएगा तो कभी रुक जाइएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। और बात करना तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ, किसी नेक्स्ट शहर में, किसी नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक ले जाए हाँ हमेशा मुस्कुराते रहिए हमारे साथ।